तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। यानी आज के इस वीडियो में हम ब्रीथ से जुड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे क्वेश्चन में अगर ब्रीथ की त्रिज्या दिया रहे तो उस ब्रीथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, हम इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीक़े से सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से, क्योंकि इस वीडियो में आपको टोटल 2 क्वेश्चन कराया जाएगा। दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीखने के बाद आप इस टाइप के कितना हो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल भाषा में लिखा गया है, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है। तो सबसे पहले वृत्त कैसा होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम वृत्त बनाएंगे। तो देखिए, वृत्त जो होता है ना, गोल होता है। वृत्त क्या होता है, गोल होता है। वृत्त का एक केंद्र होता है और केंद्र से वृत्त का जो स्पर्श रेखा को स्पष्ट करने वाली ये दूरी है ना, इसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस और जिसको आर से डिनोट किया जाता है। तो ये केंद्र हमारा ओ हो गया और ओ से ये आर तक की जो दूरी है ना, ये हमारा होता है रेडियस यानी त्रिज्या, जिसको छोटा आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए, यही आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, हमारा 14 सेंटीमीटर दिया गया है और हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। यानी जो वृत्त है इसका टोटल क्षेत्रफल क्या होगा ना, यही हमको पता करना है कि जो वृत्त है कितना दूरी घेरा गया है। यानी जो घेरा है ना, तो कितना ये जगह घेरा है, इसी का क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया है आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला था, यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी शॉर्ट में लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। देखिए, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का जो मान है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाई बराबर आपको 22/7 रखना होता है। समझ रहे हैं ना, पाई का मान क्या होता है, 22 और बाटा में 7। तो देखिए, हमको त्रिज्या का मान तो दिया गया है और पाई का मान 22/7 रखना है। तो देखिए, पाई का मान जो है ना, इसके जगह पर आपको रखना है 22 और बाटा में 7। अब देखिए, त्रिज्या यानी आर स्क्वायर, तो देखिए आर का स्क्वायर है यानी आर का पावर 2 है ना, तो हम इसको आर गुने आर लिख सकते हैं। या आप चाहें तो इस 14 जो है ना आर का मान, इसको आप 14 का स्क्वायर कर लीजिए, एक बार स्क्वायर कर लीजिए। अब इसको छटका सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 22/7 है तो 22/7 लिखेंगे और गुना है तो गुना। 14 का स्क्वायर का मतलब क्या, यहाँ पर हम 14 को 2 बार गुना में लिख सकते हैं, क्योंकि 14 का पावर 2 है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, 7 से कटेगा 14, 7 दूनी के 14 2 बार में। अब नीचे कोई भी संख्या नहीं है, अब आगे नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इस 22 का गुना करेंगे 14 में और फिर गुना करेंगे 2 में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 22 है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 22 लिख लीजिए। अब गुना में 2 का गुना करेंगे 14 में, तो 14 दूनी का हो जाएगा आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, 22 का गुना करना है आपको 28 में। तो जब आप 22 का गुना करेंगे 28 में ना, तो आपका गुणनफल आएगा 616। कितना आएगा, 616। और ये वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो अगर त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में दिया है ना, तो क्षेत्रफल जो होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं ना। और इसी तरीक़ा से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लीजिए और वृत्त में किसी भी वृत्त का त्रिज्या दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो बिल्कुल आसान तरीक़े से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, देखिए सी से सेंटी, एम से मीटर, तो 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी वृत्त की त्रिज्या दिया है ना, तो उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, जो कि वृत्त एकदम गोल होता है। अब देखिए, वृत्त का एक केंद्र होता है
और इस केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली ये जो रेखा होती है ना, ये हमारा वृत्त का त्रिज्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और जिसको आर से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया है। अब देखिए, मान लीजिए वृत्त का जो केंद्र है ओ है, यानी जो केंद्र है ना, मान लीजिए ओ है, इसका नाम दे दिया मैंने। अब देखिए ओ से, और यहाँ पर आप मान लीजिए कि ए है, तो ओ से ए तक की जो दूरी है ना, वो हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्या दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर, यानी त्रिज्या ने रेडियस का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर का पावर 2, यानी पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, पाई का मान क्या रखना है? तो 22/7 रखना है पाई का मान। अब देखिए, आर का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, यहाँ पर क्या है? 22/7, तो 22/7 लिखेंगे। गुना में 7 का स्क्वायर का मतलब क्या? इसको हम 7 गुने 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का पावर 2 है। अगर 7 का पावर 3 रहता ना, तो हम 7 गुने 7 गुने 7 लिखते हैं, 7 को 3 बार गुना में लिखते हैं। लेकिन 7 का पावर 2 है, तो हम 7 को 2 बार गुना में लिख सकते हैं। अब देखिए, एक 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। अब देखिए, सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, इस 22 जो बच गया है ना, यहाँ पर लिखेंगे 22 और गुना कर देना इसमें 7 से। तो देखिए कितना हो जाएगा, जब 7 का गुना करेंगे 2 में, तो 7 दूना का 14 का 4 हार्सिन 1, और फिर 7 दूना का 14 एक हार्सिन है, तो आपका हो जाएगा 15, यानी 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीक़ा से आप किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कब? जब वृत्त की त्रिज्या दिया रहे तब। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे ना, तो उसका त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं ना, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो।